जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल शुभम 108 में। मैं शुभम साहू सनातनी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बांग्लादेशी हिंदुओं के विषय में। मित्रों, जब से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर निकली हैं, तब से वहां पर हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इसी बात को योगी आदित्यनाथ जी दोहराते हुए कहते हैं कि यदि यही चीज़ किसी और देश में किसी और धर्म के साथ होती तो इस देश का अल्पसंख्यक समाज या वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं अब तक एक्टिवेट होकर कार्य करने लगते हैं। किंतु मित्रों, जब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ना इस देश के कुछ कट्टरपंथी लोग बोल रहे हैं, ना ही इस देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हर बात पे हल्ला मचाने लगती हैं, वो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और ना ही वह बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति कोई सद्भावना दिखा रहे हैं। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ के हिंदुओं का हिंदू धर्म में जन्म लेना एक दुखद बात हो, लेकिन हम मानते हैं कि हिंदू होना एक महान बात है। हिंदू पंथ में जन्म लेना एक सौभाग्य का विषय है। तब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें अपनी अस्मिता और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एकीकृत होना होगा और उनके लिए कार्य करना होगा। वो बताते हैं कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वह दलित जाति से आते हैं, इसी कारण उनके लिए यह कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है राजनीतिक पार्टियों का सोचना है यदि हम उनके लिए कुछ बोलते हैं तो इस देश का हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। जो कट्टरपंथी वोट बैंक है, जो इस देश को दूसरों का गुलाम बनाना चाहता है, वह कट्टरपंथी वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसके लिए वहाँ के हिंदुओं के विषय में इस देश की अन्य पार्टियाँ बोल नहीं रही हैं। यही योगी आदित्यनाथ जी बताते हुए कहते हैं कि हम सबको एक मनकर रहना है और इस समस्या का समाधान करना है और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ करना है। आप भी देखिए वह वीडियो। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।